सब जानते हैं संगत जी, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का भी साथ नहीं देती है। फिर से मैं बोलती हूँ, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का भी साथ नहीं देती है। तो साथ क्या देता है? साथ जाती हैं आपके कर्म, आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थनाएं, आपके सारे अच्छे कर्म आपके साथ जाते हैं। तो संगत जी, फिर इन सब चीज़ों के लिए क्यों मांगना और क्यों अहंकार करना? जब भक्त प्रहलाद से पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने पता है क्या मांगा? उन्होंने प्रभु से मांगा मेरे मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। जब कुंती माता के आगे ये क्वेश्चन आया कि प्रभु कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते हैं मुझे इतनी विपत्ति दो, इतनी परेशानियां दो, इतनी समस्याएं दो कि मैं बार बार आपका स्मरण करती रहूं। संगत जी, सच है ना, जब तक खुशियां रहती हैं हमें तो एहसास भी नहीं होता। हम तो ये समझते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं, हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आज हम इतने खुश हैं। हम तो भगवान को भूल ही जाते हैं। भगवान याद कब आता है? विपत्तियों में, समस्याओं में। हनुमान जी से जब पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसी कृपा करें कि मैं बस आपका भजन ही करता रहूं। तो संगत जी, एक बार की बात है, एक गुरुकुल था, प्राचीन काल की एक कहानी है। गुरुकुल में गुरुजी वहां पर बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। बच्चे, सुबह का वक्त होता है, रोज बच्चे एक ही चीज नोटिस करते हैं कि जब वो प्रार्थना करते हैं तो बच्चों के होठ फड़फड़ाते हैं प्रार्थना से, और जब वो गुरुजी को देखते हैं तो गुरुजी वहां मौन बैठे रहते हैं। गुरुजी कुछ बोलते ही नहीं है, उनके होठ फड़फड़ाते नहीं हैं। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी के पास जाकर सबकी ओर से एक क्वेश्चन किया कि गुरुजी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे तो होठ फड़फड़ाते हैं, पर आप ऐसी क्या प्रार्थना करते हैं कि ना तो आपके चेहरे के भाव बदलते हैं, ना आपके होठ फड़फड़ाते हैं, आप मौन हो जाते हैं। इस पर गुरुजी उन्हें एक कहानी सुनाते हैं, उनकी आंख बीती कहानी। वो कहते हैं कि मैं एक राज्य में था और मैं खड़ा हुआ था। महाराज, राजा वहां पर आए, अपनी रानी के साथ खड़े हुए थे और महल के गेट पर एक भिखारी खड़ा हुआ था जो बहुत ही दरिद्र हालत में था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने लंबे समय से इसको कुछ खाने को भी नहीं मिला है। उसके बदन पर कपड़े भी सही से नहीं थे, बहुत ही बुरी हालत में था। लग रहा था कि बस थोड़ी देर में मूर्छित होकर मर जाएगा। राजा उससे पूछते हैं कि तू यहाँ क्यों खड़ा है, तुझे क्या मांगना है, मांग। और आपको पता है संगत जी, उस भिखारी ने क्या कहा? उस भिखारी ने कहा कि महाराज, अगर आपको मेरी स्थिति देखकर ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, आपको मुझे क्या देना चाहिए, तो मेरे शब्द क्या बयान कर पाएंगे कि आपको मुझे क्या देना है। अगर आज मेरी सिचुएशन देखकर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, तो मैं कल आपसे कुछ मांगूंगा भी तो मेरे शब्द वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे मेरा दर्द कि मुझे क्या चाहिए। तो मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि एक नज़र मुझे देख लो। तो ऐसे ही जब हम ईश्वर के पास जाते हैं तो हमें ईश्वर से सिर्फ इतना ही कहना होता है संगत जी, अपने गुरु जी के दरबार में जाके, कि बस एक नज़र मुझे देख लो। वो नज़र आपकी मुझे चाहिए, वो भक्ति मुझे आपकी चाहिए, वो तप, वो जप मुझे आपका चाहिए। आपको क्या लगता है, आज हम जय गुरु जी कहते हैं या आप किसी भी भगवान इष्ट देवता को मानते हैं, राधे राधे कहते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं, वो आप कहते हैं? नहीं कहते हैं। वो आपको एक ब्लेसिंग मिली है भगवान से कि आप उनका सिमरन कर सकें, उनका नाम जप कर सकें। तो जब भी हम अपने गुरु के दरबार पर जाएं, कुछ मांगे ना, सिर्फ उनसे इतना कहें कि मुझे एक निगाह भर के देख लो। खुद पे खुद उन्हें पता चल जाता है कि संगत को क्या चाहिए और उन्हें कब अपनी कृपा उस संगत पर बरसानी है, किस तरह से बरसानी है। हमें नहीं पता हमें क्या मांगना है। गुरुजी हमें हमेशा बड़ा देना चाहते हैं और हम आज की सिचुएशन को देखकर सब कुछ छोटा छोटा उनसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांग लेते हैं कि गुरुजी आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं पैदल चल रहा हूँ, गुरुजी मेरे पास नौकरी नहीं है, गुरुजी बैंक खाली हो गया, अकाउंट में पैसे नहीं हैं। हमें नहीं पता कि वो हमें क्या देने को बैठे हैं। तो हमारा सिर्फ एक कर्तव्य है जो हम कर सकते हैं, संपूर्ण समर्पण।